हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग। स्वागत करती हूँ डेली कुकिंग सुमन में। तो आज मैं बनाने वाली हूँ आप लोगों के लिए एकदम चटाकेदार मोमोज। मोमोज देख के तो सच बता रही हूँ सबके मुंह में पानी आ जाता, मेरे मुंह में भी आ गया था, तो मैं भी खाने लग गई थी। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं फटाफट से। हम आसान तरीके से मोमोज किस तरीके से बनाएं। तो सबसे पहले मैंने गोभी ले ली है। गोभी को इस तरीके से मैं ग्रेट कर रही हूँ। अगर आपको इसके मेहनत से बचना है तो आपके पास जो चॉपर है उसमें छोटे छोटे मतलब थोड़े मोटे मोटे टुकड़े करके डाल दीजिए गोभी को, और अच्छे से बारीक बारीक इसको चॉप कर लीजिए। मेरे पास नहीं था इसलिए मुझे इस तरीके से इसको बारीक करना पड़ रहा था, कहने का मतलब इसको ग्रेट करना पड़ा था। तो चलिए, इसकी मेहनत बचानी है तो आप इस तरीके से कर सकते हो। तो चलिए दिखाते हैं फिर उसके बाद क्या करना है। इसके बाद अब अच्छे से पूरी गोभी ग्रेट हो चुकी थी, और अब इसमें पानी बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि ये पत्ते पत्ते होते हैं तो इसमें पानी तो रहेगा ही। तो इसको बहुत अच्छे से आप या तो हाथों से निचोड़ लीजिए या फिर एक कपड़ा लीजिए, कपड़े में सारी गोभी को रख लीजिए और इसको अच्छे से निचोड़िए। बिल्कुल भी इसमें पानी रहना नहीं चाहिए क्योंकि इसमें पानी बहुत ज़्यादा होता है। अगर पानी रहा ना तो आपके मोमोज अच्छे नहीं बनेंगे, फट जाएंगे। तो चलिए, जितना भी है सबको मैं फटाफट से पानी निकाल दे रही हूँ। तो ये देख लीजिए सबको पानी निकल चुका। कितना पानी निकला है भगोनी में आपको दिख रहा होगा। अब हम लेंगे मैदा। तो मैदा को हम छान लेंगे अच्छे से, और इसमें हमें तेल वेल कुछ भी चीज़ डालने की ज़रूरत नहीं होगी क्योंकि बहुत लोग को पता नहीं होता। तो बहुत लोग क्या करते हैं, इसमें तेल वेल डाल देते हैं। तो तेल नहीं डालना, इसमें हल्का सा बस नमक डालना है और कुछ भी नहीं डालना। और फिर हमें अच्छे से आटा लगा लेना है, ना तो ज़्यादा कड़क और ना ज़्यादा मुलायम। तो चलिए लगा ले रहे हैं जल्दी से फटाफट से। आटा हमारा लग चुका है और हमने परोथन भी निकाल लिया क्योंकि छोटी छोटी पूड़ियाँ बेलनी पड़ती हैं। तो हमने उबलने के लिए रख दिए थे टमाटर, 4 टमाटर, क्योंकि अभी टमाटर बहुत ज़्यादा महंगे चल रहे थे, 100 रुपये किलो। वरना ये चटनी मैं हमेशा एक्स्ट्रा बनाती हूँ। आज सिर्फ उतनी ही बनाई थी जितनी अभी ज़रूरत है मोमोज़ के साथ। तो 4 टमाटर लिए थे, एकदम पके हुए लाल लाल टमाटर, और 8 से 10 लाल मिर्ची लिए जो कि सूखी हुई खड़ी लाल मिर्ची होती है वो वाली, और एक गठिया पूरी लहसुन की ली थी, यानी कि 15 से 20 कली हमने लहसुन की ली थी। इसमें लहसुन का भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है, तो इसका हम छिलका छील लेते हैं। ये देख लीजिए, ठीक है। अब उसको हम पीस लेंगे। उसके पहले एक काम कर लेते, कढ़ाई में बिल्कुल थोड़ा सा 1 छोटी चम्मच तेल डालकर हमने जो गोभी को घिसा था ना उसको फ्राई कर लेते। बिल्कुल पकाना नहीं है, सिर्फ 1 मिनट के लिए हमें इसको भूनना है। और इसमें नमक, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी मिर्ची, जो भी आप पसंद करते हो वो चीज़ें इसमें ऐड करना। अगर हरी मिर्ची आप पसंद करते हो तो हरी मिर्ची, गाजर, कोई कोई शिमला मिर्ची, प्याज, सारी चीज़ डालता है तो आप इसमें डाल सकते हो। मैं तो सिर्फ गोभी का ही बनाती हूँ क्योंकि हमें गोभी का ही ज़्यादा पसंद होता है इसलिए। तो चलिए इसको चलाते चलाते पकाना है सिर्फ 1 मिनट के लिए, और इसमें नमक वमक सारी चीज़ें ऐड कर देंगे। तो चलिए कर देते हैं जल्दी फटाफट फटाफट से। थोड़ी सी लाल मिर्ची पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर, और इसमें हम करेंगे नमक ऐड। तो चलिए, और नमक वमक सारी चीज़ें ऐड करने के बाद हमने इसमें थोड़ा सा जीरामोटो ऐड किया था, उससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। ज़्यादा नहीं डालना, बिल्कुल हल्का सा डालना, सिर्फ 1 चुटकी, ठीक है। तो इसको हमने निकाल लेती हूँ। ये देख लीजिए 1 मिनट तक ही पकाना था, आपको दिख रहा होगा बिल्कुल भी पका नहीं है, हल्का इसमें क्रंच रह गया है। तो ये देख लीजिए, ठीक है। इसको हम ठंडा करने के लिए छोड़ देंगे, और तब तक हम अपनी चटनी पीसेंगे क्योंकि और चटनी तो भैया देखकर मुंह में वैसे ही पानी आ जाता है। ये देख लीजिए सारी चीज़ें एक बार में नहीं आएंगी, लेकिन हम एक आधा आधा करके इसको पीस देंगे। ये छोटा मतलब हमारे यहाँ ब्लेंडर है, मिक्सर नहीं है। तो ब्लेंडर में एक कटोरी आती है जिसमें हम हल्का पूरा मसाला और चटनी पीस सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं पीस सकते, तो हम इसे 2 बार में पीसेंगे। तो हरी वो मिर्ची है, लाल मिर्ची, लहसुन, और ये नमक वमक अभी कोई भी चीज़ डालने की ज़रूरत नहीं है, आप बाद में डाल लेना जब मैं बताऊँगी तब। तो चलिए जल्दी जल्दी इसको पीस लेते हैं। इसको बिल्कुल बारीक पीसना है क्योंकि मिर्ची में खड़े बीज होते हैं तो वो भी पिस जाने चाहिए, वो दिखने नहीं चाहिए चटनी में, तो ही चटनी का स्वाद आएगा। तो अच्छे से एकदम महीन बारीक पीस लेना है इसको, और फिर इसको हम चौक लगाएंगे। तो ये वही वाली कढ़ाई है जिसमें हमने गोभी को फ्राई किया था, उसमें सिर्फ 1 चम्मच तेल डाल के, जीरा वीरा कुछ भी नहीं डालना है। अब हम इसमें डाल देंगे चटनी जो हमने पीसी हुई है वो। पहले तो वो पक चुके हैं टमाटर, लेकिन इसको बघार लगाना भी बहुत ज़रूरी है, तो अब इसके हिसाब से आप नमक ऐड कर दीजिएगा, ठीक है। नमक के बाद थोड़ा सा अजीनामोटो, बिल्कुल चुटकी भर, और इसको अब हम पकाएंगे। बहुत लोगों के तरीके अलग अलग होते हैं, लेकिन मैं तो ऐसे ही पकाती हूँ इसको। जब तक ये तेल नहीं छोड़ देता तब तक इसको पकाना। फिर ये देख लीजिए चटनी हमारी बनके तैयार हो चुकी है। तो ये हमारा देसी स्टीमर तैयार कर रही हूँ, बड़े भगोने में पानी भर दिया था, और ये है हमारी छलनी जिसमें हम चावल पसाते हैं वो, क्योंकि हमारे घर स्टीमर नहीं है तो हम भी ये ऐसे ही काम करते हैं। हम जो मिडिल क्लास फैमिलीज़ की हाउसवाइफ होती है, या फिर ये कहो कि इंडियन हाउसवाइफ होती है ना, बहुत सारी चीज़ें घर में नहीं होती हैं फिर भी वो जुगाड़ लगा के अपना काम बना ही लेती हैं, तो बस वैसा ही है। तो हम इस पर तेल लगा दे रहे हैं जिससे कि इस पर मोमोज चिपके ना। अब इसको हम ढक के
एकदम स्टीम को गर्म होने के लिए, मतलब स्टीमर को गर्म होने के लिए छोड़ देते हैं। तब तक हमारे यहाँ पर मोमोज़ बना लेते हैं। ये देख लीजिए, इस तरीके से छोटी छोटी सी लोइयाँ बेलनी है हमें। मैदा एक तो हाथों से बहुत दिक्कत से टूटती नहीं है। इसको हम चाकू से काटेंगे। आप अपने हिसाब से लोइयाँ काट सकते हो, बड़े बनाना है तो बड़े और छोटे बनाना है तो छोटे। मैं आज बड़े बड़े ही बनाने वाली हूँ, क्योंकि मैं थक गई हूँ और मोमोज़ खाने का मन उनका है, क्योंकि बहुत दिन हो गए उन्होंने खाया नहीं। तो मैंने उनसे बोला था कि फ्राइड वाले नहीं बनाएंगे, सिर्फ स्टीम वाले बनाएंगे। उन्होंने कहा ठीक है, फ्राइड वाले मत बनाना, सिर्फ स्टीम वाले बना देना। क्योंकि बहुत दिन से नहीं खाया था कुछ चटपटा, उन्हें डॉक्टर ने मना किया था। तो अभी बस थोड़ा थोड़ा ही बना दे रहे हैं। ज़्यादा नहीं खाना, कभी कभी तो चलता है, रोज़ तो नहीं खाना है। तो ये देख लीजिए, अब हम इसकी बेलेंगे हम पूरी। ज़्यादा बड़ी नहीं बोला, जैसे कि हम जो पानी पूरी बनाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही हमें इसकी पूरियाँ बेलनी है। तो वो हमारा जो अंदर का जो फीलिंग रखी है वो एकदम ठंडी हो चुकी है। तो ये देख लीजिए, अब हम इस तरीके से इसको भरते रहें। देखो, हर तरीके का मतलब सबका तरीका अलग अलग होता है। मैं तो इसे इस तरीके से पोटली सी बना देती हूँ, बस मोमोज़ बन जाते हैं। दूसरा भी तरीका मुझे बनाना आता है, लेकिन वो नहीं। अभी मैं थोड़ा जल्दबाजी में हूँ, कहने का मतलब अभी थोड़ा समय थोड़ा है और बनाना है मुझे मोमोज़। आप तो समझ ही सकते हो कि कितना काम हो जाता है मोमोज़ बनाते उस दिन। एक तो बनाने में बहुत ज़्यादा समय लग जाता है, फिर बर्तन भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो चलिए इनको बना लेते हैं फटाफट से, फिर स्टीम करने के लिए रख देते हैं। क्या करेंगे, पहले सबको स्टीम करके एक थाली में निकाल लेंगे, और फिर जब सारे स्टीम हो जाएंगे ना, तो गैस बंद करके हम सारे मोमोज इसमें ही स्टीमर पे डाल देंगे, जिससे कि वो गर्म रहेंगे। अगर हम स्टीम वाले मोमोज खाते हैं तो गर्म गर्म ही अच्छे लगते हैं, ठंडे अच्छे नहीं लगते हैं। तो चलिए, मोमोज हमारे बन चुके हैं। इनको हम इस तरीके से थोड़ी थोड़ी दूरी पर रखेंगे, क्योंकि ये स्टीम होते हैं तो ये फूलते हैं, और फूलते हैं तो आपस में चिपक जाएंगे, तो फिर ख़राब हो जाएंगे मोमोज। तो जब कभी आप स्टीम करने के लिए रखो तो थोड़ी थोड़ी इसमें जगह देकर रखो। तो चलिए, इसको हम ढक देते हैं, गैस को कर देते हैं फुल, और इसको ढक के हम स्टीम करने के लिए छोड़ देते हैं करीबन 5 से 6 मिनट के लिए। उसके बाद आप लोगों को दिखाते हैं। तो ये देख लीजिए, मोमोज अच्छे से स्टीम हो चुके हैं। जैसे कि मैंने बोला था, फूल के बड़े हो जाते हैं। तो जो साइज हमने रखा था उससे ये बड़े हो गए हैं, ये देख लीजिए। तो उसके बाद हम इनको निकाल लेंगे। दूसरे वाले मोमोज भी हमने बनाए हैं, उनको हम इसमें रख देंगे स्टीम करने के लिए। ये मोमोज़ देखकर पता नहीं क्यों हर किसी के मुंह में पानी आ जाता है, चाहे बच्चे हों, बड़े हों, बुजुर्ग हों, चाहे कोई, हर किसी को पसंद होते हैं ये मोमोज़। फिंगर फ्राई, मोमोज़, चाप, सारी चीज़ें सबको पसंद होती हैं। लेकिन घर पे बनाने का बहुत ज़्यादा लोगों को आलस आता है, इस चीज़ों में बहुत ज़्यादा समय लगता है, काम भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है इसलिए। लेकिन हमारे ख्याल से बाहर की चीज़ों से घर की चीज़ ज़्यादा फ़ायदेमंद रहती है। हमको पता होता है कि हम कौन सा तेल यूज़ कर रहे हैं, कौन सी मैदा यूज़ कर रहे हैं, कैसे हाथों से बना रहे हैं। बाहर हम लोगों को नहीं पता होता। तो ज़्यादातर कोशिश करिएगा कि अपने बच्चों के लिए, अपने हस्बैंड के लिए घर पर ही सारी चीज़ें बना सको। तो मैं तो सारी चीज़ें घर पर ही बनाती हूँ। कोई भी चीज़ जो उनको खानी होती है मैं उनको घर पे बना के देती हूँ। तो देखिए, मोमोज हमारे स्टीम हो चुके, तो हमारे बगल में एक छोटी सी बच्ची रहती है, तो मैं उसको देने के लिए जा रही हूँ। तो ये देख लीजिए, और दे देते। मेरा मन नहीं मानना था खाए बिना, तो मैंने एक मोमोज़ पे चटनी लगाई और फटाफट से खा गई। सच बता रही हूँ, इतने अच्छे मोमोज़ बने थे, बहुत ही ज़्यादा यम्मी। तो एक बार आप ज़रूर से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अच्छे लगे तो एक लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में अच्छी रेसिपी के।